नंबर सिस्टम का लास्ट। तो आज हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं क्या है भाई नंबर सिस्टम का, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। आज इसको भी ख़त्म कर लेते हैं, निपटा देते हैं, ठीक है। चलो लिखिए पहला क्वेश्चन आज का, हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ, अच्छा हिंदी वाले हो तुम लोग, संख्या 32 के गुणनखंडों में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। संख्या 32 के गुणनखंडों में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। पहले क्वेश्चन समझ ले, हाउ मैनी 6 तरह गलत है। हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर ऑफ हाउ मैनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 32। देखो लॉकडाउन का कुछ तो फ़ायदा है, जो पैंट शर्टें मेरी 3 साल से नहीं पहनता था, लॉकडाउन में घर में रह के सब पहननी स्टार्ट कर दी, आज सारी यूज में आ गई। तो देखो जरा संख्या 32 किस किसी टेबल में आता है, और किसी में भी आता है। परफेक्ट स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए। लेकिन कहोगे सर ये तो ऐसे आ गया, अगर वहाँ 3200 होता तो देखो ऐसे करते हैं, 2 से काटा, 2 से काटा, फिर 2 से काटा, फिर 2 से काटा, 2 की पावर, देखो अगर जितना भी पावर आए उसका आधा करो, कितना 2.5, आगे इसके बाद कौन सी संख्या आएगी, तो 3 इसका आंसर। अगर मान लो यहाँ पे 2 की पावर 4 होता तो 4 का आधा, 2 के बाद कौन सी संख्या आती तो भी 3 आंसर होता। बात समझ में आ गई। पॉइंट में कटे चाहे पूरा कटे, उसके बाद वाली संख्या लेनी है। देखो उसको, तो कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, 3 होंगे। भाई भाई इतने ब्रिलियंट बच्चे, कसम से आंखें भर आती है जब मैं ऐसे बच्चों को देखता हूँ। हाँ भाई है ना, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आते हैं लोग, कौन है वो लोग जो ऐसे बंदों को बना देते हैं। ठीक दिख रहा है, देखिए पढ़े आगे। हाँ भाई, हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 90। 90 के गुणनखंडों में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 90 के गुणनखंड में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। साहिल बताएगा भाई साहब कितनी है। शाबाश, गलत आ रहा है। अरे बेटा अभी बताई थी वही बात तो करनी है मेरे बच्चे। देख 2 से काटेगा, फिर बेटा 3 से काटेगा, फिर बेटा 3 से काटेगा, 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर। मैंने कहा पावर का आधा करना है, यहाँ कितनी पावर, 1 का आधा, इसके बाद वाली संख्या 2 का आधा, इसके बाद वाली संख्या 1 का आधा, इसके बाद वाली संख्या, सबका मल्टीप्लाई। कितना आया, सिर्फ 2 ही संख्या ऐसी होगी। कहो तो प्रैक्टिकल देखो, एक बार प्रैक्टिकल भी समझ लो। देखो 90 किस किस टेबल में आता है, 1 2 5 9 10 18 30
45, 90। और भी कोई संख्या रहेगी? 2, 2 3 6 दूनी 12, और भी रह गई 4 5 9, 3 संख्या और भी रह गई भाई, 3 रह गया देखो यार, और 6 रह गया देखो। तुम तो बताओगे नहीं। और 18 36 15 रह गया, देखो अरे कितना इंटरसेक्ट का। अब आइए सारी संख्या। अब बताओ परफेक्ट स्क्वायर कौन सा बना? 1 का 1 और 9 3 का होता है। और कोई बना? कितने यार? दैट्स इट, लिख लो। इसलिए आपको इस तरीके से करना है। मिटाएं। 14 से 40 के गुणनखंडों में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है? हाउ मेनी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ फैक्टर ऑफ नंबर 1440? सबका आंसर सेम आना चाहिए। अलग अलग आएगा तो बताऊंगा, सेम आएगा तो वही आंसर है। चलो मैं बताऊंगा भी नहीं किसका सही है किसका गलत है। देखते हैं अब आपका, तुम्हारा सबका सेम आ रहा है गलत आ रहा है। दो का आप देखते हैं भी। तीन 360 को 2 से काट के 280 लिख रहा है गधा। ए नालायक, क्या करेगा तू यार? तुझे केरला भेजना चाहिए, मैं तेरे को काटना सिखाया जाएगा। भारत की पहली मस्जिद कहाँ है? कहाँ बनी थी? केरला में बनी थी। मोहम्मद बिन कासिम ने बनवाई थी 712 ईस्वी के आसपास में। कैसे में? अच्छा हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम आगे। तो पहले क्वेश्चन करो, इनका हो गया इसलिए बात करो। चेहरा मत देख। देख लो भाई, जिसका एक और रहेगा, नहीं तो उसका भी आता तो नहीं बताता। कितना? फिर पाई हुआ, फिर 5, 2 की पावर 1 2 3 4 5, 3 की और 5 की पावर का आधा करना है। 5 का आधा 2.5, इसके बाद वाली संख्या 2 का आधा, इसके बाद वाली संख्या 1 का आधा, इसके बाद वाली संख्या, सबका गुणनफल कर। कितना आया? तो ये वाला टाइप कर सकते हो आप, पिछली क्लास में छोड़ दिया था। आगे बढ़ जाएं। चल एक क्वेश्चन और लिखो इसी टाइप का, स्क्वायर का ही, फिर क्यूब पे चलते। चल एक क्वेश्चन और लिखिए। इफ, हिंदी में लिखो, यदि n बराबर 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 7 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 3, 2 की 9 3 की 7 5 की 4 इंटू 7 की 3, देन n इज डिविजिबल बाय how many positive perfect square? How many positive perfect square? हिंदी में n बराबर 2 की पावर 9 गुना 3 की 7 गुना 5 की 4 गुना 7 की 3, तब n
तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है? तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है? तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्या द्वारा विभाज्य है? भाई वाह, तो लड़का इंटेलिजेंट होगा कसम से, ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। आया? देखो 2 की पावर कितनी है? 9। इसका आधा करेंगे, इसमें 1 बढ़ाया, मतलब इसके बाद वाली संख्या 3 की पावर 7 का आधा करेंगे। देखो जब तक ये क्वेश्चन करोगे, नए क्वेश्चन है, किताब में नहीं है, आप चाहे कौन सी भी किताब उठा के पढ़ते हो उसमें नहीं है। 4 में 1 बढ़ाया, 5 का आधा, और लेकिन पेपर में आए हुए हैं यहाँ पावर 3 का आधा, इसलिए आप खोज के पढ़ाया जा रहा है आपको हर पेपर का। 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 कितना आ जाएगा? 120। क्लियर है? नेक्स्ट लिखिए। इफ n बराबर 9, इफ n बराबर 9 की पावर 9, देन n इज डिविजिबल बाय हाउ मेनी पॉजिटिव परफेक्ट क्यूब्स। हिंदी में n बराबर 9 की पावर 9, तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? तब n कितने पूर्ण घन संख्याओं द्वारा विभाज्य है? n बराबर n की पावर 9, तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है ना? तब n कितने पूर्ण वर्ग संख्याओं द्वारा विभाज्य है? शाबाश, बताओ। कितना? देखो n की पावर 9, n को क्या लिख सकते हैं हम ज़रा बताओ? 9 की पावर 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 की पावर लिख सकते हैं, 2 गुना 9 तो 3 की पावर। क्यूब के अंदर बताओ, क्यूब का मतलब क्या होता है? पावर कितनी? किसी भी संख्या की पावर 3 होगी, तो इस पावर को 3 से डिवाइड करो, कितना आया? 6 के बाद वाली संख्या। इस सवाल का बोलो सर आ गया, अच्छे से आ गया। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, मिटाऊं इसको, 64 के गुणनखंड में कितनी
पूर्ण घन संख्याएं हैं। तो देखो कैसे करोगे, एक बार प्रैक्टिकल एक बार लार्जेस्ट। देखो अगर प्रैक्टिकल करते हैं तो 64 किस किसी टेबल में आता है बताओ? परफेक्ट क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 4 की, कितनी क्यूब आई? पेपर में कैसे करना है देखो, 64 का मतलब 2 की पावर 6। क्यूब के अंदर कितनी संख्या होती है? पावर 3, तो पावर को 3 से करो, कितना आया? इसके बाद वाली संख्या वो इसका आंसर। तो क्यूब भी कराने की जरूरत नहीं ना, अब तो एग्जाम्पल हो, समझ गए? क्यूब में 3 से करना है, स्क्वायर में 2 से। बाय वाह, कितना इंटेलिजेंट लड़का, देखो एक ही बार में समझ जाता है। तो अब आपका एक टेस्ट है, जितने मैंने टॉपिक पढ़ा दिए उन्हीं टॉपिकों में से छोटा सा टेस्ट बनता है, तो मेरा भी ना। चलिए बताओ, मिटा दूं? जितना नंबर सिस्टम पढ़ाया है इसी टॉपिक से ले रहा हूँ, गुणनखंड वाले से, फैक्टर से। क्वेश्चन पहला, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 18 बट नॉट 12? 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 के नहीं है? 18 के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 के नहीं है? अट्ठारह के ऐसे कितने गुणनखंड हैं जो 12 के नहीं? बता दो, चलो पढ़ाया ना मैंने गुणनखंड पूरा, बताओ। देख लो एक बार प्रैक्टिकल बता देता हूँ, फिर शॉर्टकट। देखो 18 किस किस की टेबल में आता है? प्रैक्टिकल सीखना बहुत ज़रूरी होता है, मेरी आदत है पहले बच्चों को प्रैक्टिकली बताता हूँ। और 12 किस किस की टेबल में आता है? और 18 के पूछे हैं जो 12 के नहीं है। देखो ये भी 18, 12 में भी, 18 में भी है, 18 में ये भी है, 12 में 3 है तो 18 में 3 है, और 6 है तो 6 है। कितने ऐसे हैं जो नहीं है? 18 के 2 ऐसे गुणनखंड हैं जो 12 में नहीं है, 9 और 18। क्या 9 और 18 है इसमें? तो आंसर कितना होगा? अब पेपर में कैसे करना, बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आपको 18 के फैक्टर निकालने, पेपर का तरीका ये है, 2 की पावर 3 की 2। अब ज़रा बताओ टोटल फैक्टर निकालते थे तो हम क्या करते थे? किस में बढ़ाते थे? पावर। इसमें एक बढ़ाया, इसमें एक बढ़ाया, तो टोटल कितने आ गए यहाँ पे? 6। ये तो टोटल फैक्टर आ गए। लेकिन हमें चाहिए 18 के ऐसे कितने फैक्टर जो 12 के नहीं है। अब मुझे बताओ 18 और 12 का एलसीएम, सॉरी एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या से कटते हैं? 6 से ये भी कट रहा है, 6 से ये भी कट रहा है। तो ज़रा 6 के बताना, 2 की पावर, इसके टोटल फैक्टर, पावर में एक बढ़ाया, पावर में एक बढ़ाया, कितने आए? ये घटा देंगे 18 वाले में से एलसीएम एचसीएफ घटा देंगे दोनों का,
18 वाला कितना था, दोनों का HCF वाला कितना था, तो कितना आंसर आया। ये इसका तरीका है, दोनों का HCF का घटाना है टोटल जिसका पूछा जाए उसमें से। क्लियर है भाई। ऐसे ब्रिलियंट बच्चे नहीं देखे भाई, मज़ा आ जाता है। ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे देखता हूँ आप जैसे, कितने धन्य हो माता पिता जिसमें आप जैसे बच्चे मिले भाई। बढ़े आगे। अरुण जी, किताब वज़न लगती है बैग में, तुझे भी वज़न लगती है किताब। वज़न लगती हो, डाउट आते हैं। घर में रखी रखी जब 2 हो जाए ना तो एक एक मुझे गिफ्ट कर दिया तुम सारे, ठीक है। तो मैं एक दुकान खोल लूँगा किताबों की अलग से, 2 हो जाएंगे ना साहिल। नेक्स्ट, 540 के अतिरिक्त ऐसे कितने गुणनखंड है जो 360 के नहीं है। हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 540 बट नॉट 360। 540 के ऐसे कितने गुणनखंड है जो 360 के नहीं है। ये गिर मत रे। भाई लड़का हो तो तेरे जैसा इंटेलिजेंट सा लड़का। देखो सबसे पहले 540 और 360 का HCF कितना है भाई, 180 है भाई वाह। HCF कैसे निकालते, जिसको नहीं आता समझ लो। देखो HCF ऐसे निकालते, बड़ी संख्या अंदर छोटी बार, 360 एकम कितना बचा, फिर जो जिससे भाग दिया था वो अंदर, और जिससे पूरा पूरा कट जाए तब तक करते रहेंगे, जिस पे पूरा पूरा कट जाए वो HCF हो। HCF समझ में आ गया। वैसे LCM HCF अलग से पढ़ाऊंगा तब भी समझ में आया। अब ज़रा 540 के बताओ टोटल फैक्टर कितने आएंगे। 2 से काटा, 2 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा, 3 से काटा, 2 की पावर 3 की 5 की 1, टोटल फैक्टर बताओ। देखो पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, टोटल फैक्टर कितने आए। इसका HCF कितना था, ज़रा 180 के बताओ टोटल फैक्टर कितने आएंगे। तो 180 के यहाँ निकालते हैं हम, 3 से, फिर 3 से, क्या फैक्टर बने, 2 की पावर 2, 3 की 2 और 5 की, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, कितने आए टोटल 24, 180 के 18, तो 24 में से 18 गए,
6 आंसर हो जाए। 540 के ऐसे फैक्टर हैं 6 जो 360 के नहीं है। क्लियर है? लिखो। बढ़े आगे। हाँ भैया, अल्लाह बढ़े। नेक्स्ट लिखिए आप, अगला क्वेश्चन आप बताओ फिर। लिखो n बराबर, सब पढ़ाए हुए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये तो आपकी किताब का है। 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13, 4 की पावर 14, 11, 12, 13, 14। तो n के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। तो n के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। n के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या बताइए। देखो एक बार समझ लो यार, या तो धनात्मक गुणन पूछे, टोटल गुणनखंड पूछे, कुछ भी पूछे, बात एक ही है। देखो आपको क्या करना है, सबसे जो सब से छोटी पावर वो कॉमन ले लो। कौन सी है? बचा कितना? 11 ले लेंगे तो 0, 12 में बचेंगे तो यहाँ और यहाँ ये बचेगा। 4 की पावर 11, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 की पावर को लिख सकते हैं। 4 किसी की पावर 0 तो यहाँ और यहाँ और यहाँ 64, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 11 गुना 2 22, 5 21 और 64 85। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 22 85, मतलब 5 की पावर 1 गुना 17 की पावर। अब पावर में 1 बढ़ाना आपको, 22 में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, कितना? ये तब तक करते जाना है जब तक ये फैक्टर में टूट ना जाए, छोटे से छोटे फैक्टर में। अभी कोई ऐसा अलग से डिवाइड, 5 किसी और से डिवाइड नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 17 भी नहीं होगा, तब आगे टोटल निकल सब में ऐसे ही आएगा। ये आपकी किताब में दे रखा, नई वाली में। मैं बोलता हूँ डाउट लेके आओ, नालायक को तुम डाउट, या तो तुम्हें सारे आ गए क्वेश्चन, अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन आ रहे, तब थोड़े दिन बाद मैं बताऊँगा भी नहीं डाउट, तो तुम्हारे डाउट आएंगे। क्या हुआ बालक? क्या हुआ? किसकी याद आ रही? कौन सा? 11 गुना 2, ये 85 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 17। नाला, अरे भैया ऐसे बताते हम तो 5वीं क्लास वाली बात हो जाती ना लल्ला। अभी तक तो ये बात तो समझनी चाहिए तेरे को। कैसा लड़का है तू, नालायक सा। बढ़िया गए। चलो एक और एसी में पूछ लेते हैं। चलो अब अरुण को नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ, तो आ जाता तो नहीं पूछता। अरुण बताएगा 4 की पावर 61, 4 की 62 और 4 की 63, सेम क्वेश्चन है। बता दो लल्ला।
492। ऐसा ये लड़का कुछ करके मानेगा, पक्की बात। कितना आया? 492 भाई वाह, आ गया। हाँ भाई, दो बड़े वाले रह जाते हैं, बाकी सबका आ जाता है। देखो सबसे 61 पावर कॉमन ले ली, बचा कितना? और 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 की पावर 1 + 4 प्लस, तो 2 की पावर, और यहाँ 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 122 में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, सबका मल्टीप्लाई। देख लिया अरुण, नालायक तू ही रह जाता है सिर्फ। अगला क्वेश्चन तू ही बताएगा, पूछ ले। नेक्स्ट लिखो। बता, मुझे ही बताने पड़ते हैं तुम्हें सारे के सारे क्वेश्चन, नहीं है कि तुम खुद भी निकाल के बता दो एक बार। इफ 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33 प्लस 3 की पावर 33, 3 बार है। तीन की 33 प्लस 3 की 33 प्लस 3 की प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 33 गुणा 2 की पावर 33 बराबर है 6 की पावर x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बताओ भाई, आपकी x की वैल्यू कितनी होगी? घटिया सा क्वेश्चन है। शाबाश, गलत आ रहा। क्या फ़ायदा तुम लोगों को पढ़ाने का, मुझे समझ में नहीं आ रही। नालायक को एक भी क्वेश्चन समझ, पूरा टॉपिक पढ़ा दिया जब ये हाल है। अब ये मत बोले सर ऐसे क्वेश्चन तो है ही नहीं, ऐसे हैं। देखो क्या कॉमन ले सकते इसमें से? अंदर क्या बचा? यही बचेगा। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं? अंदर क्या बचेगा? ये बेटा प्लस था, जाना था। क्या बचेगा? देखो 3 की पावर 33 गुणा 3 की पावर, यहाँ 2 की पावर देखो 33 और 1 पावर जुड़ जाती है, 3 की पावर, यहाँ भी 33 और 1। अगर 2 गुणा 3 पावर सेम है तो 6 की पावर 34 होंगी, नहीं होगी? तो देखो 6 से 6 कट गया तो x बराबर, बताओ कितना घटिया क्वेश्चन। क्या बढ़े आगे?
नेक्स्ट 31 की पावर 3, 29 की पावर 3, 2 की पावर 3। ये आपका टेस्ट चल रहा है, समझ लो कि कुल गुणनखंडों की संख्या बन। शाबाश, गलत आ रहा। देख लो टोटल फैक्टर, इसलिए मैंने पिछली क्लास में नहीं कराया था टाइप, मैंने कि एक क्लास लेऊंगा मैं इसकी। क्या कह रहा है ये? क्या हुआ लल्ला? देखो इधर ध्यान दो, यदि छठी क्लास में दे रखा है a माइनस बी माइनस सी बराबर, तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, वो तो अलजेब्रा में बताया नहीं बताया, वो बताया ना। देखो 31 a मान लिया, ये b भी है c, 31 में से 29 और 2 गया, 0 बचेगा नहीं बचेगा? तो a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब किसके बराबर होगा? 3ab फैक्टर कोई बनेगा नहीं, तो 3 की पावर 31 की पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, कितने बनेंगे? और तो आपके एग्ज़ाम ने पूछा था वो क्या था, इसके बाद देता हूँ। कैसे कॉमन आ जाएगी गधे? सबसे कट रहे हैं नालायक, बेसिक्स बात तेरे को नहीं आ रही समझ में। 62 की क्यूब, 54 की क्यूब और 8 की क्यूब, ये आपके एग्जाम में आया था। कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए। बताओ भाई। देख लो तुम्हारा हाल, ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। जरा मेरे भाई फिर से समझ ले, कोई बात नहीं, मेरा काम यही है, तू पूरा टॉपिक होने के बाद भी बताना है मुझे ही रहेगा ज़िंदगी में। ये 0 बन रहा है, किसके बराबर होगी? तो 3ab c, 3 की पावर 62 के फैक्टर 2 की पावर 1, 54 के फैक्टर 2 की 1, 3 की 3, 27 गुना 2, और 8 के फैक्टर, अब सबको एक साथ लिख लो। देखो 2 की पावर 1 ये रहा, 1 ये रहा, 3 ये रहा, तो 2 की पावर, 3 की पावर 1 ये रहा, 3 ये रहा, और 31 की पावर, अब पावर में 1 बढ़ाओ, 5 में 1 बढ़ाया, 4 में 1 बढ़ाया, 1 में 1 बढ़ाया, कितने आए? कोई बात नहीं, मत पढ़ो यार, नौकरी अभी मिल जाएगी तुम्हें, जल्दी नौकरी लेके करोगी कि जल्दी उम्र में नौकरी मिलेगी, तो बाद में आपका पैसा इतना इकट्ठा हो जाएगा, 2-3-4 करोड़ रुपए बाद में नौकरी छोड़ते समय क्या करोगे उसको? बुढ़ापे में खा के उस पैसे को। है ना? मम्मी पापा भी खिलाएंगे 4-5 साल, और उन्होंने पढ़ाया लिखा है तो। किस चीज़ की तैयारी कर रहा है तू? हाँ भाई,
किसी चीज़ तैयारी कर रहा है? देखो ये हाल है। चंदल किसी चीज़ तैयारी कर रही हो हैं? अच्छा ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन, एग्ज़ाम सुना? एग्ज़ाम का नाम, एग्ज़ाम की शुरुआत किसने की थी? एग्ज़ाम की शुरुआत, ये हाल है। इतने एग्ज़ाम दे ली लाइफ में, पहले से 12वीं तक दिया है, ग्रेजुएशन में दे रहे हो। हेनरी फिशेल। और ख़त्म किसने किए? अभी कोरोना चल रहा है, ख़त्म है? अरे ऐसा नहीं, ख़त्म नहीं हुई अभी कोई भी चीज़। भाई साहब बहुत बढ़िया है, तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चे हो। स्टैटिक जीके के अंदर ध्यान रखना, एक बार पहले भी बताइए बातें मैंने, तुम शायद ध्यान नहीं देते हो। नेक्स्ट, हमारा फर्ज यही है भाई, बार बार बताते रहो तो बच्चे नालायक आते रहेंगे। नालायक को मत पढ़ो, तुम्हारी जब संतानें होंगी तो ऐसी ही होगी नालायक होगी, तुम ठोक ठोक के उनको मर जाओगे। बेटा पढ़ ले, जैसे तुम परेशान करो मुझे वैसे ही वो तुम्हें परेशान करेंगी। नौकरी मिलेगी उनको भी, लेकिन रुला रुला के। 2 की क्यूब इंटू 3 की 2 इंटू 5 की 2, फाइंड द, ध्यान से सुनना क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स एंडिंग विद 0। या तो ये लिखा होगा या इसकी जगह लिखा होगा ब्रैकेट वाले की जगह मल्टीपल ऑफ 10, या ये लिखा होगा इसकी जगह ब्रैकेट वाली की जगह। समझा दूँ? कह दो समझा दूँ, आएगा नहीं? हाँ भाई आ रहा है। बेटे करवाया है, देखो सम निकालना सिखाया ना, तुम्हारा हाल हो गया बुरा, तुम्हें कुछ नहीं है। देखो 2 की पावर कितनी है? 3 की पावर। अच्छा ये बताओ 0 किस किस का मल्टीपल बनता है? 5 का और 2 का। 5 की पावर कितनी है? 2 की पावर भी इसके बराबर ले लो, बची कितनी? 2 की पावर और 3 की पावर। क्या ये 10 बन जाएगा? नहीं बन जाएगा? बन जाएगा ना 10। आप इसको एक और मल्टीप्लाई 10 करना तो हम पावर एक एक ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 की 2 बचेगी और 5 की 1 बन जाएगी। बन गई? तो कितना आ गया यहाँ पे? 10 का मल्टीपल हो गया, या एंड विथ 0, 1 0 हो जाएगी। यहाँ 2 की पावर, 3 की पावर, 5 की पावर 1। इस 10 को नहीं छेड़ना है आपको, क्योंकि एंड विथ 0 है, मल्टीपल ऑफ 10। बस इसका सम निकालना है। देखो सम कैसे निकालना है? जिसकी पावर 0 से शुरू करनी है इसको, गुणा 3 की पावर 2 है, 0 से शुरू कर दो। 5 की पावर कितनी है? 1, 0 से शुरू कर दो। 1 जमा 2 जमा 1 जमा 3 जमा 1 जमा 5, कितना आया? यही होगा 13 7 91 गुना 6, 546 सम होगा, जिसका एंड कितना होगा? 0 होगा। क्लियर है? एंड कितना होगा? 0। अगर कोई पूछे ऑप्शन है 546 ना हो तो गुना 10 है, तो पीछे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। वो अब चेक कर लेना। बढ़े आगे? दो की पावर 3, 5 की 2 और 7 की 2।
फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स मल्टीपल ऑफ 14। 14। हाँ जी, बता दो। और इसके ऑप्शन भी बता देता हूँ मैं क्या क्या दे रखे थे। ऑप्शन थे एग्ज़ाम में 24,404, 24,304, 24,608, 24,708। कोई बात नहीं भाई, हम ही बता देते हैं। देख रहा है शकल, 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 1 ले लो, 7 की पावर 2 है तो 1 ले लो, तो 2 की पावर 2 बच गई, 5 की 2 और 7 की 1 बच गई, क्योंकि हमें 14 का मल्टीपल चाहिए। क्या 14 बन गया? इस पावर को कहाँ से शुरू करें हम? देखो फैक्टर बनाने के लिए किससे, फिर इसको भी कहाँ से शुरू करें, और इसको भी। देखो 14 है, 1 2 3 और 4 7, यहाँ पे भी 1 5 6 और 25, और यहाँ पे 1 और 5, 5 की 0 कहाँ से आ गई? 7 था ना, 1 और 7 8, 14 गुणा 1700, विश्वास कर लूँ, 14 गुना 6, 14 6 84, 14 ते 42 और 8 50, 14 7 98 और 5 103, 14 14 10 24,340 सवाल। देखो नेक्स्ट बेटा, नंबर सिस्टम इतना पढ़ा दिया है ना, अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को करके चले जाते हो, एक भी सिंगल क्वेश्चन नया नहीं मिलेगा आपको एग्जाम। अब एडवांस चल रहा है तो उस पर छुट्टी उट्टी मत करना, ध्यान से पढ़ दो, एडवांस को समझदारी से पढ़ दो। बढ़े आगे। वीडियो बनाएंगे लेकिन आपको देंगे नहीं, अब हम नंबर सिस्टम की देंगे सिर्फ। नेक्स्ट लिखिए, 4 की पावर 18 गुणा 3 की पावर 19 गुणा 7 की पावर 23 गुणा 6 की पावर 15 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। प्राइम फैक्टर बताइए।
बताइए। वह नालायको, अभाज्य का मतलब क्या होता है, प्राइम संख्या क्या होती है, पहले मुझे ये बताओ जरा। जिसके सिर्फ एक ही फैक्टर हो, एक तो खुद और एक। अब इसको देखो, 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की 2, बोलो हाँ, 3 की पावर, 7 की पावर, 6 का मतलब 2 की पावर 15 गुना 3 की पावर, लिख सकते हैं ना। अब कुछ नहीं, इसकी पावर को जोड़ दो आप, तो यहाँ कितना आ गया, 18 गुना 2, 3 की पावर, 7 की पावर, 2 की पावर, 3 की पावर। देखो सारे प्राइम संख्या आ गई। अभाज्य गुणन को, अब इनकी पावर को जोड़ देना, 36 प्लस, जोड़ते रहो, प्लस प्लस और प्लस, 15 15 30, 30 और 23 53, 53 और 55, तो कितने अभाज्य गुणनखंड है इसके, 108। आगे समझ में। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 144 होंगे। और ऑप्शन थे बेटा ये 36, 72, जिसके गुणनखंड 15 होंगे, ये था भी क्वेश्चन। 144, 288। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जिसके गुणनखंड 15 होंगे। देखो कभी भी मत करना सोल्व इसको, मतलब जब भी क्वेश्चन देखो आपको टोटल गुणनखंड निकालने आते हैं, नंबर ऑफ फैक्टर, बस आपको ऑप्शन से चेक करना। देखो 36 के फैक्टर कितने होते हैं, 2 की, 3 की, पावर में बढ़ाया, पावर में बढ़ाया। अगर 9 पूछता तो आंसर 36 लगाते, 15 पूछे हैं ना इसने। अब 72 के चेक करो, 2 की 3, 3 की 2, पावर में 1 बढ़ाया, 1 बढ़ाया, तो कितना लगाते हम, 12 होता तो ये लगाते, ना तो ये आ रहा है ना ये आ रहा। अब किसको चेक करना है, 144 को। 2 से काटा, 2 से काटा, 2 से, 2 से, फिर 2 की पावर, 3 की, 4 पावर में 1 बढ़ाया, पावर में 1 बढ़ाया, क्या 15 आ गया, तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ऑप्शन चेक करने पड़ेगा। चलो अब आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर सिस्टम का, उसका आपको आंसर देना पड़ेगा, नहीं तो पिटाई तुम्हारी। इतने क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं किताब से ज़्यादा।
इसके बाद शायद सिंप्लीफिकेशन या APGP HP में से एक देखेंगे, वो अगली क्लास जब भी हमारी होगी तब देखेंगे, है ना। मिटाऊं? लिखो, फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ फाइंड द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस 3 की पावर 12। नहीं है, खाली 12 है, खाली 12 है। बताओ, क्वेश्चन हिंदी में 3 की 14 प्लस 3 की 13 माइनस 12 में बड़े से बड़ा भाज्य गुणनखंड क्या होगा? बड़े से बड़ा अभाज्य गुणनखंड। जैसे समझ लो, मान लो ये संख्या ऐसे लिखी है, सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो ये आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करके जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आ रही हो प्राइम फैक्टर, वो बताओ कौन सी होगी। आज बता दो, मान जाऊंगा भाई आप लोग इंटेलिजेंट बच्चे हो, समझदार बच्चे हो। भगवान ने आपको डाउनलोड नहीं किया है, बल्कि आपके मम्मी पापा ने आपको पैदा किया है, अगर आप मेहनती बच्चे हो तो। बताओ अभी कितना होगा? कितना? देख लो, कोई बात नहीं, सारा ठेका मैंने ले रखा तो इसका भी हम उठाएंगे। क्या कॉमन आ सकता है दोनों में? यही, यहाँ क्या बचा और यहाँ ये अलग लिख दिया हमने बाहर। ठीक है, थोड़ा सा छोटा लिखते हैं इसको। क्या था? 3 की पावर प्लस 3 की माइनस 12, यही था ना। 3 की 13 कॉमन ले लिया हमने, क्या बचा? प्लस 3 की 12 को अलग लिखेंगे, माइनस 12 अलग से। ठीक है, अब देखो 3 की 13, यहाँ कितना बना? 3 और 1 माइनस। अब 3 की 13 को मैं ऐसे लिख लूँ, 3 की 12 गुना 3 की 1, टोटल 13 हो गया, गुना कितना? 12 अलग से। तो कितना है? 3 की 12 गुना 3 गुना 4 माइनस, क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ? अगर 3 की पावर 12 और ये 12 में से 12, तो मैं अगर ये मल्टीप्लाई है ये माइनस है, तो मैं 12 कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा? यहाँ से 12 ले लिया तो 3 की पावर 12 माइनस 1 बचेगा, नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। अब ज़रा 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? जो बाहर 12 इसको तो 12 का 12 ही रहने दो। 3 की पावर 12 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 6 की पावर 2 माइनस a की पावर 2 लिख सकता हूँ। देखो, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर क्या होता है? a प्लस बी और a माइनस बी। तो आंसर सुनना, कैट में आया क्वेश्चन, तो a प्लस बी और a माइनस बी, यही होगा। अब ज़रा इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? और इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं? और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? लिख सकता हूँ।
अब ज़रा बताओ ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। होल क्यूब नहीं पूछा, खाली क्यूब पूछा है। अब ज़रा 12, अब इसको देखो ए की क्यूब प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 3 की पावर, बी कितना है ए प्लस बी, फिर ए स्क्वायर 3 की पावर 2 का 2, यही होगा, प्लस ऐसे लिख लेते हैं 3 की पावर 2 की 2 यानी 3 की पावर 4 लिख दे, प्लस ए बी 3 की पावर 2 गुना 1 ए बी 3 की पावर 2 9, 9 गुना 1 9, और यहाँ पे प्लस बी स्क्वायर ए का स्क्वायर 1। ऐसे ज़रा इसको बताओ क्या लिख सकते हैं हम, ऐसे ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर, अच्छा उसको गलत लिख दिया मैंने भी, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब होता था ए प्लस बी, ये माइनस होगा, यहाँ माइनस लिख देना। अब माइनस की होती है ए माइनस बी, ये सारा प्लस में। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं हम ए माइनस बी और बाकी सारा क्या है प्लस में, सेम 3 की 4 प्लस 9 प्लस 1 होगा। 12 का फैक्टर यहाँ 9 और 1, यहाँ 3 की पावर 81, 81 में और 1 82, 82 में से 9 गया, यहाँ 9 में से गया 3 की 81, 82 9 91। फैक्टर देखो 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, देखो 2 1 2 3, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, देखो 3 2 ये रे 1 एरा 4 2 एरे 6, 2 कितने 3 1 एरा और कहीं भी है, ये इसको लिख सकते हैं 91 को 13 गुना 7, 1 ही 3 है। अच्छा 5 कितना है 1 ही, 7 कितना 1, 13 कितना और 73 कितना, सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर, तो ये आंसर हो जाएगा। ये तरीका है, यही तरीका कैट में आया। तो आपको भी मेंस का जब मैथ पढ़ोगे, जब सिविल इंस्पेक्टर सी साइड दोगे यूपीएससी का, तब ऐसे क्वेश्चन तब पढ़ाऊंगा आपको, एक सिर्फ माइंड खोलने के लिए था आपका। ठीक है भाई, नंबर सिस्टम चूज हो रहा है, वैसे तो बहुत कुछ है लेकिन इतना पढ़ा दिया आपका। एसएससी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग, सी सेट, जो प्रीलिम्स किसी भी एग्जाम का मेंस दोगे एसएससी लेवल तक का, ग्रेजुएशन लेवल तक का, सब हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वीडियो देख के नोट्स आपको बनाने, क्लियर। तुम्हें किताब वज़न लगती है, किताब तुम लाते नहीं।